ने चुनाव में हार को लेकर कमेटी का गठन किया है। 8 सदस्यों की कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है। करण दलाल को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सभी प्रत्याशियों से हार के कारणों को लेकर चर्चा की जाएगी। एक हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो बनेगी और इस रिपोर्ट को पार्टी आला कमान को सौंपा जाएगा। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब हार की समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ कारण रहे हार के प्रदेश में, उसको लेकर चर्चा होगी। सभी प्रत्याशियों से विचार विमर्श करके, बातचीत करके एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। उन कारणों की रिपोर्ट की आखिर क्यों विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्या कारण रहे जिसकी वजह से जनता के बीच में पार्टी पैठ मजबूत नहीं कर पाई और कहां हार की वजह से या फिर किन चीजों की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी प्रत्याशियों से बातचीत करके और फिर ये रिपोर्ट आला कमान को, हाई कमान को सौंपी जाएगी। हार के कारणों को लेकर चर्चा होगी और इसी के लिए एक टीम गठित की गई है। कांग्रेस ने इस टीम का गठन किया है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्पर्श, अब कांग्रेस थोड़ी सी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने 8 सदस्यों की टीम का गठन किया हार की समीक्षा के लिए। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है। 8 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दलाल हैं। इसके अलावा भी कई जो वरिष्ठ नेता है वो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आफ्ताब अहमद जो कि एमएलए हैं, वीरेंद्र राठौर हैं, जयवीर वाल्मीकि है, पूर्व में एमएलए रहे हैं, विजय प्रताप, और इसके अलावा भी कई जो सदस्य हैं वो जो है कमेटी में जो है रखे गए हैं। और इस कमेटी की बात की जाए तो ये कमेटी विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी जो है रहे हैं उनसे बातचीत जो है करेगी, हार की समीक्षा करती हुई नजर आएगी। आखिरकार हार के क्या कारण जो है उनकी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलते हुए जो है नजर आए और उसके आधार पर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती हुई जो है नजर आएगी। और वो रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर जो है इस कमेटी को एचपीसीसी यानी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है वहां पर सबमिट कर दिया है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार जब से कांग्रेस की हार हुई है अलग अलग जो कारण है वो जो है कांग्रेस जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए गए और अब ये कमेटी का गठन किया गया है कि आखिरकार जो हार हुई है विधानसभा चुनाव में उसके पीछे क्या कुछ कारण जो है वो देखने को मिलते नजर आते हैं। अब बिल्कुल स्पर्श, ये जो कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, बड़ी टीम का गठन किया है, वरिष्ठ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि अभी कुछ राज्यों में आगामी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जो चीजें यहाँ पर हुई, जो कारण यहाँ पर बने प्रदेश में, हरियाणा में, वो उन राज्यों में ना बने, इसके लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कांग्रेस है वो ये चाहेगी कि एक समीक्षा या फिर कारणों का पता चले कि आखिरकार जहां पर कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि 60 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में आती हुई नजर आ सकती है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार जो है कांग्रेस की बनती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आई। तो क्या कुछ कारण रहे कांग्रेस की इस हार के, इसको लेकर समीक्षा कांग्रेस जो है करती हुई जो है नजर आएगी और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। अब उसमें नेताओं के बीच में अंदरूनी गुटबाजी की बात की जाए या फिर जो अलग अलग समीकरण साधने होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए या फिर कोई जो एक कहा जा सकता है कि अलग अलग नेता एक जगह पर जो है चुनाव मैदान में उतर गए थे, ऐसे तमाम चीजों को जानने की कोशिश जो है वो कमेटी करती हुई नजर आएगी और उसके आधार पर रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आएगी और फिर उस रिपोर्ट को लेकर समीक्षा होती हुई नजर आएगी और निश्चित तौर पर फिर उस रिपोर्ट का जो हवाला है वो अन्य राज्यों में भी जो है दिया जा सकता है। स्पर्श, एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी, काफी जो कारण थे वो रहे और रिपोर्ट भी इस पर तैयार की जाएगी, लेकिन जो मुख्य कारण था वो कहीं ना कहीं यही कहा गया कि पार्टी में गुटबाजी जो थी वो बहुत हावी हो गई थी और पार्टी के अंदर से ही कई नेताओं की तरफ से ये आवाज उठकर आई थी कि पार्टी में गुटबाजी थी, संगठन की कमी थी, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कई सारे कारण इसमें जो है निकलकर सामने आए। गुटबाजी की बात की जाए वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। इसके अलावा जो कई, अगर हम बात करें नेताओं के बीच में
जो बयानबाजी चलती हुई जो है नजर आ रही थी, या फिर कहें कि जिस तरीके से एक विशेष जाति वर्ग को जो है टारगेट कहीं ना कहीं किया गया था एक कार्यक्रम में। हमने ये भी देखा किस तरीके से कुमारी शैलजा उसको लेकर जो है काफी लंबे समय तक जो है नाराज देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। कैप्टन अजय यादव की अपनी नाराजगी देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। कैप्टन अजय यादव ने जो मामन खान है उनके ऊपर आरोप लगाए कि जो बयान मामन खान के द्वारा एक जो है जो धर्म है उसको लेकर दिया गया। ऐसे में तमाम कई सारे कारण थे जो है कांग्रेस जिसको लेकर अंदर खाने नेता खुलकर भी कहते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन अब चूंकि इस कमेटी का गठन किया गया और कमेटी निश्चित तौर पर जो है तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं उनसे बातचीत करती हुई नजर आएगी, और उसके आधार पर जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा भी कराती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।